ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज फर्स्ट क्लास है आपकी पोर्ट्रेट मेकिंग के हवाले से। अगर बेसिकली देखा जाए पोर्ट्रेट, सो ह्यूमन फेस या हेड को, जो हेड वाला एरिया आता है वो हेड सारा आ रहा होता है, इसको हम पोर्ट्रेट कंसिडर कर रहे होते हैं। आपका फेस, आपकी थोड़ी सी नेक का एरिया और जो हेड वाला एरिया वो सारा आपको पोर्ट्रेट कंसिडर किया जाता है। सो इस सेशन में हम आपको ओवरऑल जो हमारे कंप्लीट हमने सेशन डिज़ाइन किया है, इसमें हम आपको बेसिक जो रूल्स हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे कि विदाउट रेफरेंस आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, विद रेफरेंस आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, विद रेफरेंस लाइव कैसे ड्रॉ करते हो। सो बेसिकली पोर्ट्रेट इज लाइक, ऐसा समझा जाता है कि फेस, आपके फेस जो फीचर्स हैं, फेस फीचर्स, इनमें स्लाइटली सा डिफरेंस आ जाए तो आपका फेस चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने अरबों लोग हैं और हर किसी की जो फेस फीचर्स हैं, हर किसी का फेस जो है एक दूसरे से अलग है। तो वो किस बेस पर अलग है कि कुछ न कुछ स्लाइटली सा उसका डिफरेंस है फेस का। अगर रीजन के हवाले से जाया जाए तो कुछ रीजन में जो है वो ब्रॉड फेसेस हैं, कुछ रीजन में जो है वो आईज छोटी हैं, कुछ रीजन के लोगों में जो है नोज का अलग शेप है, कुछ लिप्स की अलग शेप्स हैं। सो ये छोटी छोटी जो फेस फीचर्स हैं यही आपके पोर्ट्रेट को बनाते हैं और यही आपके पोर्ट्रेट की रिजेम्बलेंस भी लाते हैं। हालांकि अगर आपके फेस फीचर्स डिफरेंट हो गए, आप ट्राई कर रहे हो और फेस फीचर डिफरेंट हो जाते हैं तो वो ऑब्वियसली एक अलग पर्सन बन जाता है। सो क्या तरीका है कि वैसी ही रिजेम्बलेंस लाई जाए, एक ह्यूमन फेस ही लगे, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना लगे। जो मेन आपके पोर्ट्रेट में कंसिडर की जाती है ड्राइंग में, वो मेन प्रोपोर्शंस हैं। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, आपके मेन प्रोपोर्शंस हैं। आप फेस ड्रॉ कर रहे हैं, ह्यूमन रैट भी ड्रॉ कर रहे हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इवन आप लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हैं, आपके प्रोपोर्शंस अगर अच्छे हैं, प्रोपोर्शनेट है आपकी कंपोजिशन, आपकी ड्राइंग, देन गुड है। रिजेम्बलेंस थोड़ा आगे का स्टेप आ जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये कि यार देखने में मुझे एक ऐसा लगे कि यार हाँ, मैं अगर ह्यूमन फेस बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट को मैंने स्केच किया है, तो मुझे देख के लगे यार हाँ ये कोई ह्यूमन ही है, कोई ये नहीं है कि यार आंखें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है, नाक कुछ अलग छोटी सी बन गई है, लिप्स और ह्यूमन ही लगे। रिजेम्बलेंस सेकंड स्टेप है, पहले तो ह्यूमन फेस ही लगे ना कि यार ये हाँ ह्यूमन ही है, कोई डी शेप क्रिएचर नहीं है, कुछ और क्रिएचर का स्केच नहीं है, ये ह्यूमन का स्केच है। सो उसके लिए क्या है, बेसिकली आपके जो फेस है उसके पोर्शन सेट कर दिए गए हैं। एक बेसिक स्टैंडर्ड सा कह लो कि कुछ आर्टिस्ट ने सेट किया हुआ है, वो मैक्सिमम अप्लाई होता है, ये नहीं कहोगे आपके वो सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, आपके जो मेन फेस में जब हम फेस ड्रॉ करते हैं, सो हमारे फेस में बेसिकली हम अपने फेस को तीन उसमें ड्रॉ करते हैं, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो भी फेस होता है, किसी का भी फेस है, तो हम और तीन पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका होता है फोरहेड, माथा। सेकंड पोर्शन में आपकी नोज प्लेसमेंट होती है और थर्ड पोर्शन जो आपका होता है वो आपकी चिन और लिप्स होते हैं। सो बेसिकली ये तीनों एज अ स्टैंडर्ड माने जाते हैं कि ये तीनों आपके पोर्शन बराबर होते हैं। इवन अगर आप अपने नोज और लिप्स पे ट्राई करें आप लोग, तो मेजर करें नोज की टिप से, आपकी जितनी नोज है इतना ही आपका माथा होगा, इतना ही आपका चिन तक आपका फेस होगा। अगर हम मेजर करते हैं तो आपको इतना ही होगा। स्लाइटली सा डिफरेंस आ जाता है, किसी का ऐसा हो जाता है सम टाइम, बहुत रेयर कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, किसी कुछ लोगों का आपने देखा होगा माथा बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों की नोज बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों की चिन बहुत बड़ी होती है।
सो ये एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं मोस्टली, और मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि आपके ये तीनों पार्ट अगर में ये किए जाएं तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही के आते हैं। सो कोई भी, सो ये बेसिक रूल है जो आप अपना जब ड्रॉ कर रहे होंगे पोर्ट्रेट, तो उसमें आप अपने पोर्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त ये इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि फोरहेड, नोज और चिन, इनकी जो लेंथ है, हाइट है, ये एक दूसरे के रेफरेंस से कितनी है। क्या जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं उसका फोरहेड बड़ा तो नहीं है। ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल, मैक्सिमम केसेस में इक्वल कहला जाता है। मैक्सिमम मैं स्टिल यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि फोरहेड बड़ा होता है। लाइक अगर मेरा केस देखा जाए तो मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि ये रूल ही गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको माथा बड़ा हो जाता है। लाइक अगर किसी गंजे इंसान को देखें तो ऑब्वियसली उसका माथा तो पूरा जा रहा है, उसके तो ऊपर बाल ही नहीं है, तो आप माथे की कंसिडरेशन कैसे करोगे। समटाइम कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिनकी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, सो आप दाढ़ी में आपको कैसे शो हो रहा हो कि यार ये फेस जो है ये ऐसे हैं, चिन। सो समटाइम आपकी चिन बड़ी हो जाती है, समटाइम आपका जो है वो माथा बड़ा हो जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये तीनों बराबर होते हैं। सो आप जब भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इसका बेसिक रूल ये आप याद रखेंगे कि ये तीनों पोर्शन आप बराबर रखेंगे। अगर आप लोगों ने पहले कभी ड्रॉ किया हुआ है, पोर्ट्रेट ड्रॉ करते रहे हैं, तो आप इन रूल्स को देखें कि आपका पोर्ट्रेट अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, क्यों लग रहा है आपका, तो ट्राई कीजिए कि ये चीजें आपके जो तीनों पार्ट्स हैं वो बराबर हों। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं इन चीजों को, ये चीजें सिर्फ बेसिक है, ठीक है। हम फोरहेड, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करना स्टार्ट, मैं इसी तरह 3 डिवीजन में डिवाइड करता हूँ। सो ये सेंटर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। साथ में आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये सेंटर लाइन, लेट में इधर से कैम ऑन कर लेता हूँ। इधर क्लियर, अब मेरा फेस आ रहा है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फोरहेड, ये चीज, ये पार्ट बिल्कुल इक्वल ऑलमोस्ट के लगे जाते हैं। ये पार्ट लोअर चेन और लिप्स का पार्ट, ये फिर देन नोज और देन फोरहेड। अब मेरा फोरहेड बिल्कुल स्लाइटली सा अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्लाइड सा थोड़ा सा लार्ज है। यहाँ तक मेरा नोज का पार्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड सा बड़ा है। लेकिन अगर आप अपने मेजर करें, आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं वो बेसिकली अपने ऐसे मेजर करें तो आपको ये समझ आएगी कि ये तीनों पार्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। किसी का हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे मेरा केस है, कुछ लोगों के एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। ये 3 पार्ट है। फिर देन मैं सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ जो डिवाइड कर रही है। अब ये सेंटर लाइन कौन सी है, ये सेंटर लाइन ये फेस की है जो मेरे नोज को हाफ में डिवाइड कर रही है, मेरी लिप्स को हाफ में डिवाइड कर रही है, और मेरी आईज एक साइड इस साइड और दूसरी साइड। मैं अपने फेस को इस तरह डिवाइड कर रहा हूँ। इट सो हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। जब मेरे 3, मैंने 1 2 3 पार्ट्स में कर लिया है अपना पोर्शन। अब ये जो फोर हेड वाला एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। ये तो ऑब्वियसली नोज की टिप आती है, यहाँ पर आपकी नोज की टिप आएगी। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लाइक ये वाला एरिया नोज की टिप, नोज एंड हो रहा होगा। ये नहीं कि नोज सेंटर में नहीं आएगा, नोज से नीचे नहीं आ जाता लाइन, नोज इस लाइन, ये जो लाइन है ये नोज के नीचे से गुजर रही है, ये एरिया। और जो अपर लाइन है, जो फोर नोज की अपर एज है, ये मेरे आईब्रोज के हिसाब से है।
इस हिसाब से, मेरी आईज के हिसाब से नहीं है, मेरी आईब्रोज के हिसाब से है। सो मेरी नोज की टिप यहाँ पर आएगी, मेरी आईब्रोज यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ से आगे मेरे ये फोरहेड का एरिया हो जाएगा और इससे ऊपर मेरे हेयर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये लोअर चिन पार्ट और यहाँ पर मेरे लिप्स आ जाएंगे। सो मेरी प्लेसिंग एक ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो ये बेसिक प्रोपोर्शंस हैं। अब हम बेसिक एक लाइक के बेसिक रफ सा पोर्शन वाइज प्लेसिंग कर ली है कि हाँ मेरे इतने इतने पोर्शन में चीजें आएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ साथ। जो स्लाइटली सा लोअर, जो ये आईब्रोज की लाइन थी, इससे नीचे हम आईज की लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मेरी आईज आएंगी। सही हो गया। अब आपके जो दो आईज, आप एक आई ड्रॉ करते हो फॉर एग्जांपल, सो आपकी दोनों आई के दरमियान एक आई जितना ही फासला होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो अपना फेस, तो कि एक आई के दरमियान एक आई का ही फासला आपके सेंटर में आता है। सो ये पॉइंट से ऑब्वियसली आपकी दोनों आईज इक्वल हैं। अगर कोई डिसेबल या इस तरह का पर्सन है जिसकी एक आई छोटी या बड़ी हो गई या डैमेज हो गई, सो उस केस में हो सकता है कि एक आई छोटी या बड़ी या एंगल प्रोपोर्शन में चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अभी हम सिर्फ सामने से फेस की प्रोपोर्शन, फेस के प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, फेस की जो फीचर्स हैं कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं, ये हम कर रहे हैं। सो मैंने आई की भी, आईज की भी एक प्लेसिंग बना ली। अब नोज, आपका जितना आई होती है इतना ही आपका नोज होता है। जो सेंटर गैप होता है दो आईज के दरमियान, इतना ही ऑलमोस्ट नोज होता है। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी नाक बहुत चौड़ी होती है, तो वो थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं, थोड़े से एक्सटेंड होते हैं आपके, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं होंगे कि ये यहाँ तक नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। सो आपका नोज इस प्लेसिंग में आता है। और देन ऑब्वियसली आपके लिप्स, अब लिप्स के हवाले से आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं, प्रोपोर्शंस हैं। कुछ लोगों ने इसको टू थर्ड, इसी को कंटिन्यूसली टू थर्ड में डिवाइड करके लिप्स बनाए हैं। कुछ लोग फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाते हैं। ये आप अपने रेफरेंस के हिसाब से जाएंगे। किसी की चिन ये वाला एरिया बहुत बड़ा है, लिप्स छोटे हैं, तो वो उस हिसाब से जाएंगे आप लोग। ओह सॉरी, मैं ड्रॉ करना शुरू। सो आपके लिप्स इसके सेंटर में आ रहे होंगे। लिप्स मोस्टली आपकी आई बॉल, जो आई का सेंटर होता है, इसके तकरीबन इक्वल आ रहे होते हैं नीचे तक। सो लिप्स की लेंथ तकरीबन इतनी होती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर चिन। सो मैंने हर चीज की एक प्लेसिंग बना ली है कि मेरी जो आईज है यहाँ पर आएंगी, मेरी नोज यहाँ पर आएगी, मेरे लिप्स यहाँ आएंगे, चिन यहाँ आएगी, फोरहेड ये, हेयर जो ऑब्वियसली ऊपर, ये चीज आएंगे। अब मैं इसके ऊपर प्लेसिंग करना स्टार्ट। अब मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो स्टार्ट ही आई के साथ, आई को ड्रॉ करना ही स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक के वो आई बनाना शुरू कर देंगे, ये फीचर्स और ये प्लेसिंग नहीं करेंगे। जब वो आई स्टार्ट कर देंगे, लाइक आई बनाते वक्त ऑब्वियसली बड़ा मजा आ रहा होता है कि यार आप आई बना रहे हो, एक इंजॉय कर रहे होते हो आप आई बनाते वक्त काफी।
आई के हवाले से बोला जाता है कि ये आपके सोल का गेट है। सो आई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ह्यूमन फेस में। अगर कोई चीज अट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रही है तो वो आईज होती है। तो मोस्टली ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट के वो आई इतनी बड़ी बना देंगे, बाद में पता चलेगा कि यार ओ मेरे पास तो स्पेस ही नहीं है, अब मैं बाकी नोज यहाँ बनाऊंगा, लिप्स यहाँ बनाऊंगा, तो ये बाकी ईयर और बाल कहाँ जाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करता हूँ तो ये पेपर से बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर मेरे और ड्राइंग आ गई। सो पहले हम क्या करते हैं, पहले प्लेसिंग करते हैं कि यार डिवाइड करते हैं पोर्शंस, पोर्शन सेट कर लेते हैं। रिजेम्बलेंस वाला स्टिल मैं बोल रहा हूँ, रिजेम्बलेंस वाला पॉइंट बाद में आता है। रिजेम्बलेंस हम बाद में लाना शुरू करते हैं। फिर हम ये प्लेसिंग हो गई, देन हम ऑब्वियसली फेस फीचर्स डालना शुरू कर देंगे। तो फेस फीचर्स के हवाले से हम फेस फीचर सेपरेट जाएंगे। अभी आपकी सिर्फ प्रोपोर्शंस के हवाले से ही क्लास है कि प्रोपोर्शन, बेसिक प्रोपोर्शंस क्या क्या हैं। फेस फीचर ईच ईच फेस फीचर हम जाएंगे, ड्रॉ करेंगे एक एक करके, और उनकी डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट चीजें। अब उन्हीं प्रोपोर्शंस पे मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ। जब मैं किसी रेफरेंस को देख नहीं रहा, सिर्फ अभी मैं प्रोपोर्शन सेट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं कोई रेफरेंस यूज करूँ। मुझे ऐसा हो जाता है कि आप रेफरेंस यूज कर रहे होते हो और आपसे वो ऐसे रिजेम्बलेंस नहीं आ रही होती, और आप डिसऑर्ट हो जाते हो कि यार मुझसे वो बन ही नहीं रहा। सो स्टार्ट आप लोग ऐसे ही करें, ड्रॉ करें। एटलीस्ट आपके जब प्रोपोर्शन सेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप लें पोर्ट्रेट लें, अपना ड्रॉ करना स्टार्ट करें, अपना लाइफ ड्रॉ करें। सो मैं फेस फीचर्स अब उसी पॉइंट पर डालता जा रहा हूँ, तो मेरा एक पोर्ट्रेट, अच्छा पोर्ट्रेट निकलता आ रहा है। मुझे लगता है कि यार ये कोई आउट, अब ये देखिए थोड़ा सा आउट हुआ था, स्टिल मैं उसके हवाले से एडजस्ट कर सकता हूँ। सो ये बेसिक फेस फीचर की प्लेसिंग है। बाकी आप अपने पे उसको देखते जाएंगे, रेफरेंस को देखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे जो हेयर्स हैं, वन मोर थिंग लाइक कि जो ईयर के हवाले से बोली जाती है, वो जितना आपका नोज होता है उतने ही ईयर्स आपके होते हैं। ठीक है, सेशन एंड होने वाला है। सो हम नेक्स्ट सेशन का लिंक अभी शेयर कर देंगे, सही है। सो आप लोग अपने क्वेश्चन माइंड में रखें, जो जो भी आपको इस हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट और जो क्वेश्चन आंसर है वो होंगे। सो बाकी आप जितना इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे, उस हवाले से उतना बेहतर होता जाएगा। जितनी आपको रिजल्ट चाहिए, हाँ, आप लाते जाओगे। लाइक आप इसमें शेडिंग स्टार्ट कर दो, आप बाकी एरियाज में देखो। अगर आप कोई अपना रेफरेंस यूज कर रहे हो तो उसमें देखो कि यार हाँ मेरी आई, उसकी उसकी आई की शेप कैसी है, उसकी आईब्रोज की शेप कैसी है। मैंने जस्ट एक इमेजिनेशन से कह लो कि बनाया है, लेकिन
जब आप रेफरेंस यूज कर रहे होते हो तब आप देख रहे हो तो प्रॉपर कि यार उसकी आईब्रोज की शेप कैसी है, उसके आईब्रोज कंप्लीट मिल तो नहीं रहे, हालांकि जैसे अगर मेरे हैं तो मैक्सिमम इधर भी ज्यादा है, ठीक है भी मिल रहे होते हैं। हेयर्स कैसे जा रहे हैं, लिप्स की शेप कैसी है, क्या लिप पूरे मिल रहे हैं, क्या अपर लिप बड़ा है, क्या उसकी मूछें हैं, क्या उसकी दाढ़ी है। सो ये फेस फीचर्स आगे आते जाते हैं। बेसिक आपकी जो ढांचा है, बेसिक स्केलेटन है, वो यही है, फिर बेसिक प्रोपोर्शंस ही तो आप देखते होगे आपके। सो अब मेरा एक अलाइन है, मेरे नोज, मेरे लिप्स, मेरी आईज अलाइन है। ये चीजें ही है कि आईज यहाँ पर जा रही है, नोज यहाँ पर। मोस्टली स्टूडेंट्स बिगनर के साथ ये चीज हो जाती है, जब हम भी करते थे तब हमारे साथ ये ऐसा हो जाता था कि नोज थोड़ी सी स्लाइड इधर हो जाया करती थी, या लिप्स जो है थोड़े से इधर हो जाया करते हैं। इवन मेरे कुछ ऐसे स्केचेस हैं जहाँ पर नोज इस साइड पे है, लिप इस साइड पे है और आई सेंटर में है। सो ऑब्वियस तीनों पार्ट आपके बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो वो ह्यूमन फेस नहीं लगेगा, वो ऑब्वियसली डिस्टॉर्ट लगेगा, कुछ और चीज लगेगी। वो ऐसा नहीं फील होगा कि यार कि ह्यूमन है। सो हम सेंटर लाइन अलाइन करते हैं सारे फेस फीचर्स को, उसके हवाले से हम ड्रॉ करते जाते हैं। बाकी आप जितना उसमें डिटेल जाते जाएंगे उतना ही आप उसको अचीव करते जाएंगे। तो अभी इस वक्त हम सिर्फ प्रोपोर्शन और ढांचे पर रहेंगे, फिर से आगे हम जो है जाएंगे इस पर फेस फीचर्स पर और रिजेम्बलेंस और डिटेल्स और इन चीज़ों पर। अभी सिर्फ एक रफली सा आप लोगों को आइडिया देना था कि ये बेसिक पोर्ट्रेट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके ऐसे होने चाहिए फेस। सो क्वेश्चन आंसर आई थिंक मेरी तरफ से तो इतना ही है। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो भी आपको इससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, फिर हम आपको असाइनमेंट भी बता देंगे। सारे जाग रहे हैं, सो गए? हेलो हेलो। जाग रहे हैं सर, देख रहे हैं। ओके गुड। मुझे लगा कि वो सारे गायब हो गए। नहीं सर, मैं आपके साथ साथ ड्रॉ कर रही थी। दैट्स गुड। शेयर कर सकते हो आप अभी, लेकिन अभी सेशन में रहो। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ।